नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज 1 जुलाई है और आज से हमें एक नया लक्ष्य साधना है कि गवर्नमेंट जो भी डेट कोचिंग खुलने की देने दो, हम अब तैयारी एनुअल पेपर लेवल की शुरू कर दें बच्चों। तो बच्चों, आज हमने कोचिंग पर 1 यूनिट के नोट्स बांटे थे, रजिस्ट्रेशन कराया था बच्चों का। जो बच्चे नोट्स न ले जा पाए हों और रजिस्ट्रेशन न करा पाए हों, कल अनिवार्य रूप से कोचिंग पर आएँ। हम सैटरडे तक कोचिंग पर ही रहेंगे, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। बच्चों, रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, क्योंकि आगे वाले वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनका कोचिंग पर रजिस्ट्रेशन होगा। बच्चों, एक वीक में जो 1 यूनिट करने का टारगेट है, अब टोटल काम फाइल से चलेगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पुराने वीडियो जो थे उनमें हमने सिलेबस समझाया है, उनकी लिंक एक बार दोबारा से भेज देंगे। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आप लोगों को 1 यूनिट हर हालत में याद करनी है बच्चों। तो यूनिट 1 में नाम है सॉलिड स्टेट। 1 + 1 + 1 + 1 = 4। एक नंबर के बच्चों 4 OT आएंगे, कोई भी बड़ा थ्योरेटिकल आंसर नहीं आएगा, फिर भी समझेंगे थ्योरी। शुरू के 8 क्वेश्चन अब बच्चों फाइल के हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। इधर मोबाइल है, इधर फाइल है। तो 8 क्वेश्चंस बच्चों 1 यूनिट के हम आपको करा चुके थे, उनके वीडियोस की लिंक दोबारा भेज देंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज बच्चों केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट वीडियो। आज की डेट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल से आप लोगों को 4 क्वेश्चन रोज समझाएंगे। 7 जुलाई वेडनेसडे को आप कोचिंग पर आएंगे, टेस्ट पेपर लेंगे, कॉपी लेंगे, 2 यूनिट की फाइल लेंगे। तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब थोड़ा कुछ दिन, अगले महीने से कोचिंग खुलेंगे, फिर देखते हैं। एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? इन एमोर्फस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स are not arranged in well manner, are not arranged in a regular pattern। जितने भी एमोर्फस सॉलिड हैं, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होता। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वे परफेक्टली अरेंज होंगे, वे एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। सेकंड इज बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। इन एमोर्फस सॉलिड दे हैव नो एनी बॉन्ड एंगल एंड नो एनी बॉन्ड लेंथ। अब सीक्वेंसी डेफिनेट नहीं है, तो कहाँ का एंगल और कहाँ की बॉन्ड लेंथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए प्रॉपर बॉन्ड एंगल एंड ए प्रॉपर बॉन्ड लेंथ। थर्ड इज जियोमेट्री। एमोर्फस सॉलिड हैव नो एनी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नो एनी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए रेगुलर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस सॉलिड का कोई शार्प या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए रेगुलर, ए डेफिनेट, ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। डायरेक्शनल नेचर, इसे ध्यान से समझें। दीज आर आइसोट्रोपिक and these are anisotropic। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, आइसोट्रोपिक, और इसका अपोजिट क्या हो गया?
एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में जब सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, तो हम उसे आइसोट्रोपिक कहते हैं। और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरिएशन करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम उसे एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। जनरल देखें, जैसे प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक का पेन, प्लास्टिक का डिब्बा, प्लास्टिक का पाइप, प्लास्टिक की बाल्टी, अलग अलग प्लास्टिक हैं। ऑल आर फ्लोटिंग ऑन वाटर, सारी प्लास्टिक पानी के ऊपर तैरेंगी। ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब बैड कंडक्टर हैं। तो कैरेक्टर कैसे हैं? सेम। दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, इनको स्यूडो होते झूठे, स्यूडो सॉलिड है। क्यों? न तो अरेंजमेंट है, ना एंगल है, ना बॉन्ड लेंथ है, ना जियोमेट्री है, ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ भी तो नहीं है, तो इन्हें स्यूडो सॉलिड कहते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। बच्चों, ग्लास, वैसे तो गिलास दिखने में सॉलिड होता है, मगर गिलास को केमिस्ट्री में सुपर कूल्ड लिक्विड माना गया। इसी यूनिट में आपको पढ़ाएंगे। ओल्ड ग्लास विंडो जो होती हैं, कुछ समय बाद नीचे मोटी हो जाती हैं, कारण ग्लास जो है फ्लो होता है ऊपर से नीचे बहुत स्लो स्पीड में। 5 साल 10 साल बाद ऊपर की थिकनेस कम हो जाएगी और नीचे की थिकनेस बढ़ जाएगी। दीज आर एनाइसोट्रोपिक, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग। जैसे डायमंड, पहले निकला ब्लैक कलर का पत्थर हुआ, फिर उसको तराशा गया तो कुछ उसके शेप साइज में चेंज हुआ और बाद में शोरूम पे चमचमाने लगा। सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉलिड में लिया तो इंसुलेटर, बट इन एक्वस फॉर्म इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोथ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट in different direction, so these are anisotropic। तो बच्चों, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, कॉपी में लिखा हुआ है, आराम से वीडियो के जरिए सीखें और याद करें। बच्चों अब याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे। ये गवर्नमेंट जो है ये अपने काम तो करा लेती है, चुनाव कराना हो, सरकार गिरानी हो, इलेक्शन कराना हो, उसके लिए कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना नहीं। चुनाव की रैलियां चल रही हैं, चुनाव की बैठकें हो रही हैं, मगर बच्चे पड़ जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। 1000 500 कार्यकर्ता दोनों दलों के बैठकें कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलता। कोचिंग पर 10 बच्चे बैठ जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तो सरकारों का रवैया तो बिल्कुल बेकार है, मगर अब अपन सरकार के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बच्चों, तय मानना, यही गवर्नमेंट आपको अगस्त लास्ट में बोर्ड के एग्जाम फॉर्म भरवा देगी। दिसंबर में ये आपको टाइम टेबल दे देंगे बच्चों, और मार्च में बच्चों ये आपके एग्जाम करा देंगे। इन्हें आपकी तैयारी से लेना देना नहीं है कि कोचिंग खुली या ना खुली, बच्चे स्कूल गए, बच्चों ने पढ़ा, इनको स्वयं की तारीफ से मतलब है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट 12th के पेपर करा दिए, कितना संक्रमण था, 12th के पेपर हो गए आराम से। सरकार अपनी तारीफों में रहती है, और हालांकि इस मैटर का अपन से कोई वो नहीं है, मगर अब अपन वेट नहीं करेंगे, जब खोलना हो खोल देना। अब हम याद करना शुरू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है बच्चों। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, आज का थोड़ा शॉर्ट काम है, और 10 क्वेश्चन आप लोग आज याद कर लें, और कल से 4 क्वेश्चन रोज मिलेंगे आप लोगों को। अब तो फाइल बन गई है, तो समय बहुत बचा अपने पास। राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक
अब आइसोट्रोपिक का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में सेम रहती है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में सेम रहती हैं आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। और एमोर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे ग्लास लें, चश्मे का गिलास, गिलास का कांच, गिलास की फ्रेम, सबको फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब ऑल डायरेक्शन में सेम हैं तो एमोर्फस सॉलिड हैं, तो दो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। और जितने भी एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं ग्लास, रबर, पेपर, वुड, ऑल आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एनाइसोट्रोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट हो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बच्चों होते हैं वो कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड भी होता है, इसको अगर मेल्ट कर दे बहुत हाई टेम्परेचर पर, सॉलिड में इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर, डायमंड कभी ब्लैक कभी शाइनिंग अपीयरेंस होती है उसमें, आयरन पाउडर्ड फॉर्म में भी, आयरन रोड फॉर्म में भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब सेम हो तो आइसोट्रोपिक और डिफरेंट हो तो एनाइसोट्रोपिक। बच्चों आप हमारी रणनीति के हिसाब से चलें, हम 4 महीने के अंदर आपको पूरी केमिस्ट्री याद करा के दे देंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 महीने में 4 यूनिट हैं। बच्चों लिखाने का समय तो पूरा बच गया, ओटी लिखने नहीं है, क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है, न्यूमेरिकल करने नहीं है, सब प्रिंट मिलेंगे आप लोगों को। तो पूरा का पूरा ध्यान समझने और याद करने में लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन पुरानी वीडियोस में हैं, आज उनको दोबारा लिंक भेजेंगे ग्रुप पर। और 9 और 10 हो गए बच्चों, 10 क्वेश्चन तक हो गए। कल 11, 12, 13 एंड 14 अपन लोग पढ़ेंगे। एक दिन के बच्चों 4 क्वेश्चन करना है और अब रोज पढ़ना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फाइल नहीं ली, कल कोचिंग पर आ जाएं। हम सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कोचिंग पर उपलब्ध रहेंगे। नोट्स ले जाएं, 7 तारीख को 2 यूनिट के ले जाएं। बच्चों थोड़ा जिम्मेदारी से पढ़ना पड़ेगा, ये ना सोचें कि कोरोना है जब कोचिंग खुलेंगी तब जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। पेपर होंगे जितना है, क्योंकि सरकार आपकी परीक्षा से ज़्यादा सरकार अपनी परीक्षा मानती है। वो कह देगी देखो क्या बढ़िया सरकार आई, बच्चों के पेपर करा दिए, तैयारी से लेना देना किसी का है नहीं। तो अब जो वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे वो टू द पॉइंट नोट्स ओरिएंटेड होंगे। तो आज आप लोग ये 10 क्वेश्चन याद कर लें अच्छी तरह से। कल नए 4 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले 4 मिलेंगे। बच्चों नेक्स्ट वेडनेसडे 7 जुलाई को 1 यूनिट के पेपर दिए जाएंगे। जब आपने 1 यूनिट पूरी याद कर ली ना, हाल पेपर सॉल्व करोगे। तो बच्चों ये अपन लोगों का 1W 1U प्लान जो है, मिशन 4 यूनिट, हमें कुछ मतलब नहीं है। इन 31 डेज में, इन 31 दिनों में हमें आप लोगों से 4 यूनिटें याद चाहिए। मेहनत आपके बैच के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे कम नंबर बने, कोरोना वायरस था, नहीं, नंबर तो अच्छे बनने चाहिए। अभी से पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पूरे 10 आंसर याद करें। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट से वीडियो केवल वही बच्चे देख पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। हमने सॉफ्टवेयर ले लिया है तो उसको 2nd यूनिट से अपडेट करेंगे। तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है केवल वही यूट्यूब चैनल को देख पाएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।